आजकल के दौर में अधिकतर लोग अपने जीवन से असंतुष्ट रहते हैं। वे खुद से ही सवाल करते हैं, मैं ही गरीब क्यों? मैं ही दूसरों से कमजोर क्यों हूं? उन्हें लगता है कि उनके जीवन में कोई कमी है और वे इसका दोष भगवान पर डालते हैं। वे अपनी स्थिति का कारण अपनी किस्मत को मानते हैं, बजाय इसके कि वे खुद अपने भाग्य का निर्माण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के बाहर धूल भरी सड़क के किनारे एक गरीब व्यक्ति बैठा रहता था। उसका नाम रमेश था और उसके चेहरे पर उदासी की गहरी छाप थी। वो रोज लोगों को आते जाते देखता, खासकर जब से गांव में भगवान गौतम बुद्ध का शिविर लगा था। तब से वो देख रहा था कि कैसे लोग चिंतित और दुखी चेहरे लेकर शिविर में प्रवेश करते और खुशी, आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ बाहर आते। ये देखकर उसके मन में एक सवाल उठता है, क्या सच में बुद्ध के पास कोई ऐसी शक्ति है जो इंसान का दुख दूर कर सकती है? क्या मैं भी अपने दुखों से छुटकारा पा सकता हूं? रमेश को यह विचार बहुत दिनों से बेचैन कर रहा था। वो अपने जीवन से बहुत दुखी था। उसे लगता था कि ईश्वर ने उसके साथ अन्याय किया है। उसकी गरीबी ही उसकी सबसे बड़ी समस्या थी। उसके पास अच्छा पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता था और कभी कभी तो भूखा ही सोना पड़ता था। उसे लगता था कि दुनिया में सिर्फ वही सबसे गरीब और बदनसीब इंसान है। लेकिन एक दिन उसने साहस जुटाया और तय किया कि वो स्वयं भगवान बुद्ध से जाकर पूछेगा, मैं ही गरीब क्यों? क्या ये मेरी किस्मत है या भगवान की कोई सजा? अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही वो बुद्ध के शिविर की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बहुत सारे लोग अपनी समस्याएं लेकर बुद्ध के पास जा रहे थे। कोई जीवन की परेशानियों से परेशान था, कोई अपने दुखों से परेशान था, तो कोई सच्चाई और ज्ञान की तलाश में था। सभी लोग बुद्ध से कुछ सीखकर संतुष्ट होकर वापस लौट रहे थे। रमेश ने देखा कि कैसे बुद्ध शांति से सबकी बातें सुनते, हल्की मुस्कान के साथ कुछ कहते और उनके शब्द जादू की तरह लोगों के मन में उतर जाते। धीरे धीरे कतार में उसकी भी बारी आ गई। वो कांपते हुए बुद्ध के सामने पहुंचा, प्रणाम किया और घबराते हुए बोला, भगवान, मैं ही गरीब क्यों? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। उनकी आंखों में गहरी करुणा थी, मानो वे उसके मन के सारे सवाल पहले ही समझ चुके थे। फिर उन्होंने बड़ी शांति से उत्तर दिया, तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुमने कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं। रमेश ये सुनकर हैरान रह गया। वो सोचने लगा, मैं तो खुद भूखा रहता हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर मैं कैसे कुछ दे सकता हूं? उसने तुरंत बुद्ध से कहा, भगवान, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं खुद ही मुश्किल से गुजारा कर पाता हूं, मैं किसी और को क्या दे सकता हूं? बुद्ध ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम्हारे पास एक चेहरा है जिसे देखकर कोई भी मुस्कुरा सकता है। तुम किसी को एक मीठी मुस्कान दे सकते हो। तुम्हारे पास एक मुंह है जिससे तुम किसी की प्रशंसा कर सकते हो, किसी का हौसला बढ़ा सकते हो। तुम्हारे पास हाथ है जिनसे तुम किसी की मदद कर सकते हो। दरअसल जिसके पास ये तीन चीजें हैं वो गरीब हो ही नहीं सकता। गरीबी का भाव केवल मन में होता है। अगर तुम देने की आदत डाल लो तो तुम्हारी गरीबी भी चली जाएगी। रमेश ये सुनकर चौंक गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली गरीबी धन की नहीं बल्कि सोच की होती है। रमेश ने उसी दिन से ये तय कर लिया कि वो बुद्ध की इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारेगा। वो जब भी किसी से मिलता, मुस्कुराकर उनका अभिवादन करता। वो अपने से कमजोर लोगों की मदद करने लगा, भले ही वो छोटी छोटी चीजें ही क्यों न हो। अगर कोई दुखी होता तो वो उन्हें दिलासा देता और अच्छे शब्दों से उनका हौसला बढ़ाता। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। अब लोग उससे बात करने लगे, उसका आदर करने लगे। उसकी यही सकारात्मक ऊर्जा लोगों को आकर्षित करने लगी और उसने अपने छोटे से गांव में एक नई पहचान बना ली। अब वो पहले की तरह अकेला नहीं था,
उसके पास दोस्त थे, सहयोगी थे, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके मन से गरीबी का भाव हमेशा के लिए मिट चुका था। लोग मंदिर में जाते हैं और हमेशा कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। वे जीवन भर दुखी रहते हैं, लेकिन कभी जीवन के असली महत्व को नहीं समझते। इस पर कबीर दास जी ने बहुत बेहतरीन दोहे कहे हैं, आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। सबके पल्ले लाल है सभी साहूकार, गांठ खोल परखा नहीं, या विधि रहा कंगाल। यानी सभी के पास ज्ञान है, जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, जिसे हम कभी जानने समझने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए हम सुख का आनंद नहीं ले पाते। मित्रों, मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है और विधाता की असीम कृपा का तोहफा है। हमारा सर्वप्रथम ये कर्तव्य होता है कि हम उस परम परमेश्वर की इनायतों को समझें, ईश्वर की कृपा को जानने की कोशिश करें। और इसका सबसे आसान तरीका है खुद को समझना। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे क्या कर्म है, आदि आदि। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली गरीबी धन की कमी से नहीं, बल्कि देने की भावना के अभाव से होती है। जब हम अपनी मुस्कान, अपनी अच्छी बातें और अपनी मदद दूसरों को देते हैं, तो हमारे भीतर भी सकारात्मकता और समृद्धि आती है। इस कहानी से प्रेरित होकर हमें भी 3 काम करने चाहिए। हर दिन अपनी कोई एक कमी दूर करने का प्रयास करें, चाहे वो गुस्सा हो, नकारात्मक सोच हो या आलस्य हो। हमेशा सकारात्मक सोचें और अच्छे विचार रखें। अगर कुछ करने की ठान ली है तो तब तक लगे रहें जब तक कि वो पूरा ना हो जाए। याद रखें, वास्तविक समृद्धि हमारी सोच और कर्मों में है, न कि केवल धन संपत्ति में। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरी A to Z हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको ऐसी और रोचक कहानियां सुनने को मिलती रहें। आपका प्यार और समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।